लाडो चिड़िया की दो बेटियां होती हैं। एक का नाम मानो और दूसरी का नाम मीनू होता है। मीनू चिड़िया बहुत ही खूबसूरत होती है, जबकि मानो चिड़िया का रंग सांवला होता है और जिसकी वजह से उससे सब दूर दूर ही रहते हैं। मानो चिड़िया जब भी अपनी दोस्त मीनू के साथ खेलने जाती है तो मीनू उससे डांटती है और उससे गुस्सा करती है और कहती है कि अरे दूर रहो, तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो, तुम मेरे पास ना आया करो, तुम्हारी वजह से मेरी दोस्तें भी तुमसे डर कर भाग जाती हैं, तुम हमसे दूर ही रहा करो। तो मानो चिड़िया रोते रोते घर चली जाती है और जाकर माँ को शिकायत लगाती है। तो माँ भी कहती है कि बेटा रो मत, तुम्हारी बहन आएगी तो मैं उससे पूछूंगी, चलो जाकर अब खेलो तुम। तो थोड़ी देर बाद जब मीनू चिड़िया घर आती है तो लाडो उसे कहती है कि मीनू तुम अपनी बहन को क्यों डांट रही थी, तुम्हें पता है वो रोते हुए घर आई है, इस तरह किसी का मजाक नहीं बना। नहीं माँ, मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा, मैंने तो बस हल्का सा धक्का ही दिया था। नहीं नहीं, आइंदा अपनी बहन को धक्का ना देना। ठीक है। ऐसा कहकर मीनू गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन फिर मीनू अपनी दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रही थी तो मानो चिड़िया भागकर मीनू के पास जाती है और जाकर मीनू से कहती है कि मीनू बहन, क्या मैं भी तुम दोनों के साथ चलूं, मेरा भी खेलने का बहुत दिल कर रहा है। तो मीनू मानो को कहती है कि अरे अरे पीछे हटो, इतनी काली हो तो मुझे भी काला करना है क्या। तो उसकी दोस्त हंसने लग जाती है। इस पर मानो चिड़िया का दिल टूट जाता है और वो रोने लग जाती और रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। मानो चिड़िया उड़कर तेज़ी से जा रही होती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो रोते रोते कितना दूर निकल आई है। काफ़ी आगे जाने के बाद मानो चिड़िया को जब एहसास होता है कि वो काफ़ी आगे आ गई है तो वो इधर उधर देखती है तो वो रास्ता भटक चुकी होती है और वो परेशान होकर बैठ जाती है और रोने लग जाती है। अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ कैसे फंस गई, अब यहाँ से मैं कैसे निकलूँगी। तो वो उसको भूख भी बहुत लग जाती है। जिस दरख्त के पास वो बैठी रो रही होती है उसी के ऊपर एक बहुत ही प्यारा और मीठा सेब लटक रहा होता है। मानो चिड़िया उड़कर जाती है और जाकर वो सेब खाने लग जाती है। वो सेब वाकई बहुत मज़ेदार होता है और वो जी भर कर खा लेती है। जैसे ही वो सेब खाती है तो उसका रंग बदल जाता है, स्याह रंग से वो खूबसूरत रंगों में बदल जाती है। अब वो बहुत ही खूबसूरत और हसीन लग रही होती है। अरे ये क्या, मैं इतनी खूबसूरत हो गई, मेरा काला रंग कहाँ गया। वो बहुत हैरान हो जाती है और वो कहती है कि शायद इस सेब की वजह से ऐसा हुआ है, मुझे तो लगता है ये जादुई दरख्त है। चलो अब मैं घर जा सकती हूँ, अब मेरी बहन भी मेरे साथ खूब खेलेगी, मुझे कालो भी नहीं बोलेगी। तो वो मानो चिड़िया जल्दी से वापस की तरफ मुड़ जाती है। थोड़ा आगे जाते ही उसको रास्ता याद आ जाता है और वो आगे बढ़कर अपने घर पहुंच जाती है। जब वो घर जाती है तो माँ बेटी दोनों बेटी परेशान हो रही होती हैं मानो के लिए। तो मानो माँ के पास जाकर कहती है कि माँ परेशान ना हो, देखो मैं आ गई हूँ। तो माँ कहती है कि अरे बेटा तुम कौन हो और मुझे माँ क्यों कह रही हो। माँ मैं आपकी बेटी मानो। मानो नहीं बेटा, तुम मेरी मानो नहीं हो। तो उसकी बहन कहती है कि हमारी मानो तो बिल्कुल काली थी और तुम तो इतनी खूबसूरत हो, खुद को मानो क्यों कह रही हो। तो मानो का दिल फिर से उदास हो जाता है, लेकिन मानो अपनी माँ को कहती है कि माँ मैं मानो हूँ, मैं नाराज़ होकर घर से चली गई थी। आगे जाते ही मुझे भूख लगी तो मैंने वहाँ से एक सेब खाया, जिससे देखो मेरा रंग बदल गया है, अब मैं बहुत खूबसूरत हो गई हूँ। अरे अच्छा तुम मेरी मानो हो। तो माँ उसको गले लगा लेती है और बहन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि
تم میری وجہ سے گھر چھوڑ کر گئی تھی، مجھے معاف کر دو، میں اب سے ایسا نہیں کہوں گی۔ تو مانو اس سے معاف کر دیتی ہے اور پھر وہ دونوں مل کر کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔